अगर बच्चे को लिखने में, पढ़ने में, कोई भी चीज़ों को कैच करने में, कैटेगराइजेशन करने में, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चा बार बार भूल जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये कहाँ है, और ये पर्सन कौन है, फॉरगेटफुलनेस, वो विजुअली ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम कितना ही उनको समझा लें कि ये क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी और डी में वो कंफ्यूज रहते हैं, डब्ल्यू और एम में, या फिर बहुत ज्यादा क्लमजी हैं, बार बार गिरते रहते हैं, चीजों का ध्यान नहीं देते हैं क्या कहाँ रखा है, एंड वो टकरा जाते हैं। तो आज हम उन इश्यूज के बारे में बात करेंगे। अगर ये बच्चे में इश्यूज हैं तो उसके रीजंस क्या हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देखिए, ये सारे इश्यूज जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं वो हैं विजुअल मोटर इश्यूज, कि बच्चे को विजुअली चीजें प्रोसेस करने में इश्यूज हैं, उसका विजुअल मोटर वीक है, इस वजह से ये सभी इश्यूज आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि विजुअल मोटर होता क्या है। व्हाट इज विजुअल मोटर? विजुअल इज अंडरस्टैंडेबल, दिखना, कि कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बट उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आज हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। विजुअल मोटर प्रोसेसिंग के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 7 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वर्ड कंपोनेंट इज विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी मतलब कि कोई भी चीज हमने देखा, उसको याद किया, देखा, याद रखा, रिमेम्बर किया और रिकॉल किया, कि हमने दिमाग में भी बैठाना है और उसको टाइम पे याद भी करना है। तो विजुअल मेमोरी, फर्स्ट कंपोनेंट इज विजुअल मेमोरी, कि आपने कोई भी चीज बच्चे को दिखाया, उसको वो ब्रेन में रजिस्टर कर रहा है और उसको टाइम पे रिकॉल भी कर रहा है। तो विजुअल मेमोरी। अगर विजुअल मोटर वीक है, बच्चे का विजुअल मोटर अच्छा नहीं है, तो विजुअल मेमोरी, उसकी रिकॉलिंग अच्छी नहीं होगी और वो जो ब्रेन रजिस्टरिंग है वो भी पुअर रहेगी। द सेकेंड थिंग इज विजुअल सीक्वेंशियल मेमोरी, कि एक सीक्वेंस में चीजों को लर्न करना, कि पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, किसी भी इंसिडेंट को रिकॉल करना। हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे हमें बता ही नहीं पाते कि मैं स्कूल गया था, क्या किया, क्या नहीं किया। तो दिस इज विजुअल सीक्वेंशियल मेमोरी, कि उनके पूरा सीक्वेंस में चीजें याद नहीं रखते, दे डोंट रिमेम्बर इट, दे डोंट रिकॉल इट। विजुअल मोटर अगर वीक है तो ये इश्यू रहता है। द थर्ड थिंग इज फॉर्म कॉन्स्टेंसी, कि क्या चीज में क्या डिफरेंस है, रीडिंग और राइटिंग में, बी और डी में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यू और एम में क्या डिफरेंस है, मतलब विजुअल फॉर्म कॉन्स्टेंसी, कि क्या चीज का कैसा फॉर्मेशन है, वो चीजों में उनको कंफ्यूजन रहेगा। द फोर्थ कंपोनेंट इज विजुअल फिगर ग्राउंड, कि विजुअल फिगर ग्राउंड का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं एक रूम में, ठीक है। अब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, गेट मी द रेड पेन। अब बच्चे को उन सब चीजों में से वो चीज आइडेंटिफाई करने में, क्राउडेड एरिया में वो नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज विजुअल फिगर ग्राउंड, की उनका जो ग्राउंड के लिए परसेप्शन है वो अच्छा इंप्रूव नहीं है, कि वेयर इज व्हाट, गिव इट टू मी, तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। द फिफ्थ कंपोनेंट इज स्पेशियल रिलेशन, कि स्पेशल रिलेशन, कि मैं यहाँ पर हूं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज, वो सामने एक टेबल है और वो मुझसे कितनी दूर है और कितना उसका डिस्टेंस है, कहाँ वो रखी, अपने आप से किसी ऑब्जेक्ट का जो विजुअली डिस्टेंस है वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे रिलेशनशिप, और क्या होगा, दे विल रन एंड दे विल नॉट आइडेंटिफाई इट, और फिर वो गिर जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो दिस इज स्पेशल रिलेशनशिप, कि अपने आप से एनवायरमेंट का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, कि दिस इज अप, दिस इज डाउन, और फिर वो क्या होता है, दे कांट आइडेंटिफाई इट, स्पेशल रिलेशनशिप। तो फिर उसकी वजह से फ्रिक्वेंट फॉल्स, या फिर चीजें गिर जाती हैं, या फिर खुद गिर जाते हैं। तो दिस इज स्पेशल रिलेशनशिप। द सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ विजुअल मोटर इज विजुअल क्लोजर। क्लोजर, कि हम लोग बोलते हैं ना, हाफ एंड हाफ इमेज कर दिया, कि अब सिर्फ एक चीज देखकर, एक पर्टिकुलर चीज देखकर, व्हाट आई विल से,
अगर किसी को एनिमल का पिक्चर दिखाएंगे तो उसका हाफ पार्ट देख के दे कैन आइडेंटिफाई दिस इज द टेल ऑफ काउ, दिस इज द टेल ऑफ टाइगर। तो विजुअल क्लोजर कि किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट देख के दे कैन आइडेंटिफाई द होल थिंग, तो उसमें वीक होगा उनका। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, चीजों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करना, रेड को रेड में रखना, ब्लू को ब्लू में रखना, दिस इज द इजीएस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग कराते हैं कि रेड को सेग्रीगेशन कर दीजिए, ब्लू को सेग्रीगेट कर दीजिए, वो वीक होगा। तो विजुअल मोटर में आपको समझ में आया होगा कि ये 7 कंपोनेंट्स हैं, ये 7 फैक्टर्स हैं। अगर विजुअल मोटर पे हम लोग काम नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें जो मेनली हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सब में इश्यू होता है। ठीक है, तो जब हम विजुअल मोटर पे होली सोली काम कर रहे हैं तो हमारा ये सारी इश्यूज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक और चीज आती है, जो विजुअल मोटर पे हम लोग बात कर रहे हैं, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है। अगर विजुअल मोटर बच्चे का वीक है तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल वीक होगा, नहीं अच्छा होगा। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और जो विजुअल मोटर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम से। वेस्टिबुलर सिस्टम की हमारी बॉडी इन रिलेशन टू स्पेस कैसे कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और कैसे उसको स्टेबल रखना है इन रिलेशन टू अगेंस्ट ग्रेविटी इन दिस स्पेस, तो वो नॉलेज। तो अभी मैंने विजुअल मोटर के एक फैक्टर में बात किया था स्पेशियल रिलेशनशिप, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है विजुअल मोटर? वेस्टिबुलर सिस्टम से। अगर बच्चे की वेस्टिबुलर सेंस में इशू है तो विजुअल मोटर में तो है ही है, विजुअल मोटर में इशू है तो वेस्टिबुलर में, दे आर बोथ कोरिलेटेड। तो अगर वेस्टिबुलर सेंस वीक है या वेस्टिबुलर सेंसरी इश्यूज हैं तो बच्चे का विजुअल मोटर वीक होगा, दे बोथ आर कोरिलेटेड। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, सॉरी वेस्टिबुलर सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वेयर इज आवर वेस्टिबुलर सिस्टम इन आवर बॉडी? वेस्टिबुलर सेंस कहाँ होती है? इनर ईयर, ये जो ईयर है इसके पीछे यहाँ पर हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ठीक है, अगर वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, देखिए दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। अगर वेस्टिबुलर सिस्टम वीक है, उसमें प्रॉब्लम है, तो हमारे ऑडिटरी में भी इश्यूज रहते हैं। बच्चा बार बार नेम रिस्पॉन्स करने पे नहीं सुनता कि उसको बुलाया जा रहा है, क्या उसको कहा जा रहा है, कमांड फॉलोइंग नहीं होगी। तो दे ऑल आर विजुअल, ऑडिटरी, वेस्टिबुलर, ऑल आर इंटरलिंक्ड। हम सब पे एक साथ काम करेंगे, अगर एक चीज पे काम कर रहे हैं सबकी एक्टिविटीज पे, तो सब इश्यूज अपने आप डाउन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा आई होप इनिशियल ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मैं कोशिश करूंगी मैं मैक्सिमम एक्टिविटीज कवर करूं, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कवर करूंगी तो आई थिंक ये वीडियो ही 1 घंटे का बन जाना है। तो आई विल ट्राई कि मैक्सिमम मेन पॉइंट्स में इसमें ले लूं और आपको शो करूं। तो स्टे ट्यून टिल लास्ट। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा बनने वाला है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट एंड सी द एक्टिविटीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फर्स्ट एक्टिविटी टेक्टाइल सेंसरी बिन। आप कोई भी चीज़ सेग्रीगेट करने के लिए दे सकते हैं। इसमें मैंने राजमा और छोले और राइस लिए हैं। मैंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट दिया है कि राजमा को निकालो। अब इसी तरह से आप मिट्टी में एनिमल्स रख सकते हैं या कोई भी चीज़ रख सकते हैं और सेंसरी बिन से निकलवा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, मैंने इसमें अल्फ़ाबेट्स नीचे फ्लोर पर रख दिए हैं और बच्चे को उसमें से वॉवल्स को सेग्रीगेट करने के लिए कहा है। आप इसमें से ऑन कमांड कोई भी अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं कि फाइंड आउट W, फाइंड आउट S, एनी अल्फ़ाबेट। मैंने इसमें एक 1 गो कमांड दिया है, फाइंड आउट वॉवल्स। तो इस तरह से आप नंबर्स रख सकते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मुझे दे दो। एक्टिविटी नंबर 3 कि टारगेट मूव कर रहा है और बच्चे को वो कैच करना है। आप इसमें कैचिंग द बॉल भी करा सकते हैं, बट मैंने इस तरह से इसमें दिया है टू गिव यू समथिंग न्यू आइडिया। नेक्स्ट इज़ द विजुअल ट्रैकिंग एक्टिविटी। ग्लास पे मैं अपने हैंड्स को रख रही हूँ और बच्चे को मेरी हैंड मूवमेंट को ट्रैक करते हुए हैंड पे क्लैप करना है। इससे बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग इंप्रूव हो रही है, आई कांटेक्ट भी देगा बच्चा। साथ ही साथ बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि मेरी स्पीड को उसको मैच करना है तो रिस्पॉन्स टाइम पे भी काम होगा।
एक्टिविटी नंबर 5 इज़ अ पज़ल, जो मेरी DIY पज़ल है, ये मैंने खुद बनाया है घर पर। और बच्चे को बॉल की मूवमेंट को ट्रैक करना है और उसको देखना है कि किस तरह से मैं हॉल तक लेकर जाऊँ। तो दिस इज़ विजुअल मोटर एक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा मोटर प्लानिंग चाहिए, विजुअल प्लानिंग चाहिए, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 6, डांडिया पे बॉल को रोल करना है और कप में गिराना है। तो बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा मोटर प्लानिंग चाहिए कि बॉल को रोल करना है और कप में गिराना है। एक्टिविटी नंबर 7, हुला हुप इज़ द टारगेट, और बच्चे को बॉल थ्रो करना है। तो आई विल कीप मूविंग इट, मैं इसको कभी ऊपर कभी नीचे करती रहूँगी और बच्चे को जज करके कि अब ये हुला हुप की पोजीशन कहाँ है, उसको टारगेट करते हुए बॉल को थ्रो करना है। तो मूविंग टारगेट, इसमें हमने मूवमेंट को ऐड किया, तो बहुत ज़्यादा विजुअली उसको जज भी करना है और अपनी मोटर प्लानिंग उस हिसाब से करनी है। तो बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है जिसमें हम वेस्टिबुलर मोटर सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 8, मैंने डिफरेंट साइजेस के नट बोल्ट्स दिए हैं। बच्चे को नट को डालना है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, एंड विजुअल मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड विजुअल स्किल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 9, इसमें मैंने मेज़ बनाया है और ये मैग्नेट के थ्रू मैं नट को मूव कर रही हूँ और फिनिश तक मैं पहुँचाऊँगी। तो इसमें बच्चे का बहुत अच्छा विजुअल मोटर के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, और बच्चों के लिए ये बहुत टफ होता है क्योंकि मैग्नेट के थ्रू इस नट को मूव करना है। और ये एक्टिविटी मैंने अभी कृष्ण के साथ स्टार्ट किया है, ही कांट डू इट। एक्टिविटी नंबर 10, पहले हमने हुला हुप को मूव किया था कि टारगेट को मूव कर रहे थे। अब टारगेट फिक्स्ड है बट जो पर्सन है उसको हम लोग मूवमेंट दे रहे हैं। लाइक कृष्णा को अभी मैं जिम बॉल पे मूव कर रही हूँ और बच्चे को फिर उस मूवमेंट खुद मूव करते हुए उस टारगेट में बॉल थ्रो करना है। ये क्या बनाया मम्मी ने? क्या ये? स्क्वायर। अभी हाँ, अब ये क्या बनाया? जोर से बोलो। सर्कल। सर्कल। अब ये क्या शेप बनाया मम्मा ने? ये देखो क्या है ये? ट्रायंगल। एक्टिविटी नंबर 11, मैंने शेप्स को ड्रॉ किया। पहले बच्चे से पूछा कि मम्मा ने कौन सा शेप ड्रॉ किया है। अब बच्चे को वो एक्शन इमिटेट करने के लिए कहूँगी कि सेम जो मम्मा बना रही है वो आप बनाइए। एक्टिविटी नंबर 12 इज़ डॉज बॉल। मैं बॉल थ्रो करूँगी, बच्चे को रन करना है और बॉल को लगने नहीं देना है। तो इससे बच्चे की अटेंशन इंप्रूव होगी, रिस्पॉन्स टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ ऑल इन वन एक्टिविटी। इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। हैंड्स डाउन, ईयर्स पकड़ो, टैप योर हेड, pull your cheeks, tap your shoulder. नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ मोटर इमिटेशन। मैंने इस तरह से इमिटेशन कराया। इनिशियली हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे बच्चे की इमिटेशन पे, और जैसे जैसे बच्चा एक्शन करने लग जाएगा हम लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चा उतनी ही स्पीड से हमारे एक्शंस को कॉपी करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं विजुअल मोटर इंटीग्रेशन के लिए। देर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ वी कैन फॉलो, बट मैक्सिमम अभी हमने देखा विजुअल मोटर में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, विजन से रिलेटेड। सबसे पहले सबसे इजी एक्टिविटीज, कुछ भी चीजों को सेग्रीगेट करना, सेंसरी बिन्स में जो हम लोग टेक्टाइल में भी फॉलो करते हैं। कोई भी चीज को, पजल्स को हम लोग ले सकते हैं, मेजेस हम लोग ले सकते हैं। ये सारा हो गया इजी, जिसमें हम विजुअल परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, बच्चे की विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे विजुअल, हम लोगों ने बात करी फिर मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज की। मूवमेंट बेस्ड की कैचिंग अ बॉल, थ्रोइंग अ बॉल, मूविंग टारगेट में पहले तो क्या किया, बच्चा स्टेबल है, मूविंग टारगेट में उसने बॉल्स को थ्रो करना है। देन हम लोगों ने उसको बढ़ाया एक्टिविटी को एक और स्टेप, उसमें हम लोगों ने क्या लिया कि बच्चे को मूवमेंट दे रहे हैं हम लोग, और फिर बच्चे को आइडेंटिफाई करना है वेयर इज माई टारगेट एंड देन ही हैज टू थ्रो द बॉल। तो देखिए हर चीज पे हमने मूवमेंट में काम करना है, बच्चे के विजन पे और इन ऑल सेंसेस कि अगर टारगेट मूवमेंट में है तो कैसे बच्चे को उसको क्लियर करना है, खुद अगर मूवमेंट में है तो कैसे टारगेट को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको विजुअल परसेप्शन पे काम करना है, ग्राउंड परसेप्शन, लुकिंग डाउन, की उसको इमीडिएट स्कैनिंग पे काम करना है कि क्या मिसिंग है क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें बच्चे से आइडेंटिफाई हम लोगों ने करवाना है। विजुअल स्कैनिंग, विजुअल स्कैनिंग भी हम लोगों ने क्या करा, इजी से डिफिकल्ट एक्टिविटीज पे हम लोग जाएंगे,
मूवमेंट एक्टिविटीज पे हम लोग गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इमिटेशन को भी इसमें लिया, बच्चे को शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको शेप्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स देने हैं। यही सारी चीजें जो है हम लोग सिटिंग एक्टिविटीज में भी करते हैं। बट जब हम विजुअल मोटर स्किल्स की, क्योंकि इसमें हम लोग मोटर स्किल्स वेस्टिबुलर सिस्टम पे साथ में साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, ऑडिटरी सिस्टम पे हम लोग साइड बाय साइड काम कर रहे हैं, तो मूवमेंट, व्हेन देयर इज मूवमेंट इन द एक्टिविटीज तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं, बच्चे का लर्निंग और अटेंशन और फोकस बढ़ता है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये सारा विजुअल मोटर है कि हम लोगों ने मूवमेंट एक्टिविटी में। बट विजुअली हम लोग विजुअल परसेप्शन पे कैसे काम कर सकते हैं कि बी और डी को आइडेंटिफाई करें, और वो सारा मैंने अपनी 7 फाइल्स आपके साथ शेयर करी हैं। दे आर सिटिंग एक्टिविटीज। देखिए दोनों साइमल्टेनियसली अगर चलेंगी, सिटिंग एंड मोटर एक्टिविटीज, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने अभी 7 फाइल्स अपनी शेयर की हैं जिसमें सभी विजुअल मोटर स्किल्स हैं। विजुअल फाइन मोटर स्किल्स पे हम लोगों ने उसमें बच्चे के साथ काम किया है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं विजुअल परसेप्शन की बात करूं, सॉर्टिंग, आइडेंटिफाइंग, देन विजुअली किसी चीज को ट्रैक करना, विजुअली कॉपी करना, देन व्हाट्स मिसिंग, व्हाट्स नॉट राइट, या फिर ऑड वन आउट कि क्या ऑड वन है, क्या मिसिंग है, पजल्स हैं, मेजेस हैं, कंप्लीट द पिक्चर है। तो इस तरह की चीजें हैं जो मैंने अपनी फाइल्स में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं उन 7 फाइल्स का लिंक आपके साथ शेयर करूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें मैंने मोटर एक्टिविटीज, ग्रोस मोटर एक्टिविटीज शेयर किया है, उसमें जो है विजुअल फाइन मोटर एक्टिविटीज हैं। दोनों को आप जब इकट्ठा करेंगे तो बेस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन रहेगा और वेस्टिबुलर सिस्टम पे भी हम लोग साइड बाय साइड काम करेंगे। तो वो 7 फाइल्स स्टेप बाय स्टेप फाइल्स हैं। फाइल 1, फाइल 2, तब हम लोगों को मूव अप करना है। फाइल 1 इज द इजीएस्ट वन, जिसमें हम बच्चे के बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं फॉर द विजुअल परसेप्शन एक्टिविटीज। तो फाइल 1 से स्टार्ट कीजिए बच्चे के साथ, देन मूव इट अपवर्ड, ताकि बच्चे का उतना ही बेस हम लोग तैयार करते, कहते हैं ना अगर बेस अच्छा होगा तो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। सेम गोज विद आवर चाइल्ड। अगर आप इजीएस्ट एक्टिविटीज से उनका बेस बना देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना देंगे, तो थोड़ा लेवल अप करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे वो और वो डरेंगे नहीं। तो फाइल 1 से स्टार्ट कीजिएगा और वो बहुत अच्छी ब्रेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं एंड दे आर रियली गुड फॉर योर चाइल्ड, जिसमें स्पीच का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मिक्सचर है उन फाइल्स में। तो go and watch it and do it with your kids. I hope these activities are going to be really useful for you and you liked it. आपको समझ में भी आया होगा। I hope कि विजुअल मोटर होता क्या है, जब कहते हैं ना कोई चीज को समझ के करो, ठीक है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। इवन एज अ पेरेंट, अगर हम अपने आप को कहते हैं ना एम्पावर करेंगे विद द न्यू लर्निंग, हमें यार बच्चों का समझ में ही नहीं आता है कि इशू क्या है, किस चीज पे मुझे कैसे काम करना है। तो जब वही चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम ही लॉस्ट हैं। बच्चों को कैसे समझाएंगे हम लोग, बच्चों को उनकी दुनिया से कैसे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है खुद को एम्पावर करना, खुद समझना कि क्या इशू है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कैसे कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी तो आप इजीली अपने बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है यार मेरा बच्चा ये कर रहा है, इट्स अ सेंसरी इशू, ये मेरा बच्चा ये कर रहा है, अब इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है, मैं ये एक्टिविटीज करा सकती हूँ। तो यू आर आर्म्ड, आप इतने एक्चुअल में नॉलेज है कि आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बिकॉज यू हैव सॉल्यूशन। अभी क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम ऐसे लगता है पहाड़ टूट पड़ा है, और जब वो इजी लगने लग जाएंगी तो यू विल थिंक अबाउट इट। आज मैंने ये किया है, मेरे बच्चे का ये ठीक हुआ है, अब ये नया कुछ आ रहा है प्रॉब्लम, अब मेरे को पता है कि मेरे को ये करना है। सो कीप लर्निंग। आप जितना ज्यादा खुद लर्न करेंगे अबाउट न्यू वेज और जो इश्यूज हैं उनकी नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा आप एम्पावर होंगे और उतना ही अच्छे से आप अपने बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। एक मेजर क्वेश्चन जो आता है कि आपने 15-20 एक्टिविटीज शेयर कर दी, मुझे कितनी करनी है। देखिए एक बार में बच्चे को 15-20 एक्टिविटी कराएंगे, उसको स्ट्रेस आ जाएगा क्योंकि आपने कभी इतनी एक्टिविटीज कराई नहीं है। दे ऑल आर न्यू टू हिम। तो मैक्सिमम 2 या 3 एक्टिविटी एक बार में लेंगे। जब बच्चा वो अच्छे से करने लग जाए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब वो एक्टिविटीज बच्चा करने लग जाए, देन आप नई 2 या 3 एक्टिविटीज लेंगे। एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं लेना है।
द नेक्स्ट पॉइंट, जो इजी एक्टिविटीज है उनसे स्टार्ट करना है, देन मुश्किल की तरफ जाना है। ठीक है, एकदम से आप हार्ड से हार्ड एक्टिविटी अपने बच्चे को दे देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। ऑलराइट, तो इजी एक्टिविटी से 2 या 3 एक्टिविटी लेनी है, महीना 2 महीना लगातार कराना है और फिर नेक्स्ट एक्टिविटीज को ऐड ऑन करना है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज डालिए, और जो भी आपके फीडबैक्स रहते हैं, एंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग पॉजिटिव एंड गुड अबाउट योर अचीवमेंट कि मैंने ये किया और मुझे ये बेनिफिट हुआ, तो वो भी शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर पाए। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।